बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान के जौहरी मुआहदे के जो है मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। 5 माह पहले से जो है तातील का शिकार हुए थे, तातुल का शिकार हुए हुए थे, क्योंकि ईरान के जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे और उनके नए जो सदर आ चुके हैं इब्राहिम रईसी, और उनकी वजह से जो है कुछ ये मामला जो है वो लेट हो रहे थे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ जो है वो कहा जाता है, जो सुना जाता है कि इब्राहिम रईसी का मौक़िफ़ बहुत सख्त है और वो ईरान को जो है एक नई दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। आज जो उनके जौहरी मुज़ाकरात है 29 नवंबर पीर के रोज़ से जो है दोबारा शुरू हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में, और उस होटल का नाम है पैलेस कोबर्ग होटल है, जहाँ ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। पीर के रोज़ इनकी पहली नशिस्त हुई है और उसके जो कुछ अपडेट्स आएँगे वो आपको बताएँगे। 3 से 4 दिन ये और मुज़ाकरात चलेंगे, लेकिन अभी जो पीर के रोज़ की कुछ अपडेट्स आई हैं वो आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ टाइम्स ऑफ इसराइल की कुछ 1 से 2 स्टोरीज़ हैं आज की, और उसके साथ-साथ फिर जेरूसलम पोस्ट क्या कह रहा है, जो ईरान का एक नेशनल इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है, उनकी कुछ खबरें आई हैं जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल हैं, उन्होंने इसराइल को बड़े आड़े हाथों लिया है और बड़े सख्त दावे जो हैं इसराइल के बारे में किए हैं। और टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक रिपोर्ट पेश की है पेंटागन को, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने जो है न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, या बनाने के करीब है, 90% काम उसके ऊपर कंप्लीट कर चुका है, सिर्फ ईरान कुछ दूरी के ऊपर है। अगर आपने उसको नहीं रोका तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, जिसके ऊपर पेंटागन चीफ ने कहा कि जी अमेरिका जो है ईरान को किसी भी सूरत जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आज इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली टाइम्स, और फिर इसको मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज ने कोट किया। स्पुतनिक न्यूज़, डेली टाइम्स, जेरूसलम पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, दुनिया के तकरीबन सारी अखबारों ने इस खबर को, आज की खबर को, जो कल इनकी पहली नशिस्त हुई है जिसकी रात से डिटेल्स आना शुरू हुई हैं, उन्होंने इस खबर को कोट किया। उसमें ये कह रहे हैं कि जी 2015 में ये जो जौहरी मुआहदा हुआ था ईरान के दरमियान और मगरबी इत्तेहादी अमेरिका के, और अमेरिका भी इसमें शामिल था। उसके बाद भी ट्रंप साहब ने 2018 में ये मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म करके साइड पर हो गया था, जिसके ऊपर जितने भी यूरोपीय यूनियन के इनके दोस्त हैं, यूरोपीय यूनियन इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था अमेरिका से, कि अमेरिका कैसे यकतरफा तौर पे ये जो है मुआहदा कैंसिल करके अलग हो सकता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन था, फिर रूस, चाइना, उसके साथ-साथ जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ममालिक बहुत शदीद जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकत के ऊपर उससे नाला हुए थे कि अमेरिका अलहदा कैसे इस मुआहदे को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर ईरान ने जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी, क्योंकि उसके ऊपर तो पाबंदियाँ लगा दी गई थी। 2018 में जब ट्रंप अलहदा हुए इस मुआहदे से यकतरफा तौर के ऊपर, तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी ईरान के ऊपर। उसके बाद फिर ईरान ने भी जो है अपनी यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी तेज़ कर दी, और अब जो है आप ये दोबारा मुज़ाकरा शुरू हुए हैं, पीर के रोज़ जो है मुज़ाकरा शुरू हुए हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो कि इन मुज़ाकरात की सदारत कर रहे हैं एनरिक मोरा, वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो पहली नशिस्त हुई है वो बड़ी, उस नशिस्त के बाद जो मेरा एक तज़िया है कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकरात इसमें कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। और ये जो 2015 का मुआहदा हुआ था ईरान के साथ कि ईरान यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी तो करेगा, लेकिन इससे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, तो वो मुआहदा बहाल हो जाएगा। उसके साथ-साथ चीन और रूस के जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने भी यही कहा कि जी पहले दिन के जो मुज़ाकरात थे, वो उनकी जो पहली रोज़ हमारी बातचीत हुई है वो बहुत मस्बत बातचीत हुई है, लेकिन ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त है। और ईरान का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अब इनके ईरान के जो आला मुज़ाकराती जो वो हैं नुमाइंदा हैं अली बाकर कनी, जिनकी एक ईरान में बड़ी एक आप कह लें कि बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उन्हें देखा जाता है, और बड़े आला पाए की शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, और उसके साथ-साथ इनका एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, जिसमें ये इस मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं ईरान की तरफ से। तो अली बाकर कनी कहते हैं कि जी सबसे पहले हमारी जो सबसे पहला मुतालबा ये है कि 2017 से जो हमारे ऊपर बाशमूल 2017 से आई तमाम पाबंदियाँ, बाशमूल वो पाबंदियाँ जिनका ताल्लुक जौहरी प्रोग्राम के साथ नहीं था, इन्हें जो है काबिल तस्दीक अंदाज में ख़त्म कर दिया जाए, और इसके साथ-साथ वाशिंगटन और तमाम मगरबी इत्तेहादी इस बात की ज़मानत दें कि ईरान के ऊपर दोबारा कोई भी नई पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएँगी। तो उन्होंने सबसे पहला जो मुतालबा है वो यही रखा है कि जो हमारे पर सबसे पहले हम इस बात को करेंगे कि हमारे ऊपर ये जो पाबंदियाँ लगाई थी जौहरी मुआहदे के साथ, तो जो पाबंदियाँ लगी थी वो तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ-साथ जो और कई मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी गई थी 2018 में अमेरिका की तरफ से, तो उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही ये बातचीत जो है आगे बढ़ेगी। और यही मौक़िफ़ जब सदर इब्राहिम रईसी ने अपना वो सँभाला था, इक़्तिदार सँभाला था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सबसे पहले जो है अगर यूरोपीय यूनियन और मगरबी इत्तेहादी और जितने भी मुल्क हैं जो कि इस मुआहदे को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, जो कि
2015 में हुआ था, तो सबसे पहले हम पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसको ख़त्म करें। तो अभी ये मुज़ाकरात में उन्होंने यही बयानिया रखा है अपना कि सबसे पहले पाबंदियाँ ख़त्म करें, उसके बाद जो है इन मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत होगी और अगला दौर शुरू होगा। तो उसके ऊपर जो है तमाम फ़रीक़ैन जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, ख़ैर इसमें बिल्कुल वो तो नहीं शामिल था, लेकिन बिलावास्ता तौर के ऊपर जो है उनके नुमाइंदे थे और उन्होंने कहा है कि जी हमें मुज़ाकरात के तमाम फ़रक़ीन ने ईरान का ये मुतालबा तस्लीम किया है, जिसकी वजह से सारे जितने भी थे वो एनरिक मोरा जो कि इस इन मुज़ाकरात की सदारत करें, फिर चीन और रूस के जितने भी नुमाइंदगान थे उन्होंने कहा है कि पहली जो हमारी नशिस्त है वो तो बड़ी अच्छी हुई है और ये इनका जो मुतालबात है ईरान का पहला जो मुतालबा है कि जी इनके ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और वो बिल्कुल जायज़ है और इसके बाद ही जो है आगे बातचीत बढ़ेगी। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि ईरान के अमेरिका से कि जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो फौरी तौर पे इसको ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत की जाए। और फिर आप देखते हैं कि आगे ये जो 2 से 3 रोज़ हैं इनके में जो बैठक होगी या जो बातचीत होगी उसकी अपडेट्स आएँगी तो वो भी बताएँगे। अब इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँगा द टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है और इसराइल क्या सोच रहा है और इसराइल क्या करना चाहता है ये आपको बताएँगे। अभी ईरान gearing up to enrich uranium to weapons grade soon, Israel reportedly warns US। अभी ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। उन्होंने पेंटागन को और अमेरिका को एक रिपोर्ट बना के भेजी है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो 90% जो है एनरिच हो चुका है, पहुंच चुका है और वो अपने वेपन्स को गियर अप कर रहा है यूरेनियम से, यानी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी वो हासिल कर चुका है। Israel has been sharing intelligence with the United States showing that Iran is taking technical steps to prepare to enrich uranium to weapons grade 90% purity according to a report मंडे को जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है पेंटागन को, वो ये कह रहे हैं कि जी ईरान जो है वो यूरेनियम की जो अफजूदगी है, जबकि 60% तक ईरान ऑलरेडी जो है यूरेनियम की अफजूदगी को ले चुका था, लेकिन पिछले 2 से 3 साल के अंदर ईरान ने जो यूरेनियम की अफजूदगी है वो 90% तक बढ़ा दी और 90% तक बढ़ाने का कोई जवाब नहीं है ईरान के पास और अभी तक ईरान ने कोई जवाब पेश भी नहीं किया। और इसके साथ-साथ जो अभी कह रहे हैं ये रिपोर्ट के मुताबिक जो इसराइल कह रहा है वो कह रहा है कि जी ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका, कोई 5 से 10% दूर है अब ये कह लें, बल्कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया ईरान के ऊपर और मैंने आपको अपने पहले जो ब्लॉग्स थे उनमें बताया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है या उसके करीब तर है। अब ये धमाका तो जब होगा तब पता चलेगा कि ईरान इसको कब करता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो इस बात को मेरी इस बात की वो बिल्कुल वो करेगी कि जी वाक़ई ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो ये कहा है कि जी हमने एक रिपोर्ट पेश कर दी है पेंटागन को, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और इसके साथ-साथ जो इनके पेंटागन के चीफ थे अमेरिका, वो उन्होंने भी इस बात का वो किया था कि जी हमें लगता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है, लेकिन हम किसी भी सूरत ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। अब जेरूसलम पोस्ट ये कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर इन्होंने ईरान के जो ब्रिगेडियर जनरल हैं जो कि ईरान को फौज को वो लीड करते हैं, उन्होंने बड़ा एक हार्श वो बयान दिया और बड़ा सख्त बयान दिया है इसराइल को लेके। वो कह रहे हैं कि ईरान ये जेरूसलम पोस्ट की सुर्खी आपके इस ऊपर लगी हुई है स्क्रीन के ऊपर, ये कह रहे हैं ईरान ब्रिगेडियर जनरल अर्जेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल प्रियर टू न्यूक्लियर टॉक्स। अब ईरान के ब्रिगेडियर जनरल जो है वो कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही है दुनिया के साथ उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर टॉक्स हों और ये मुआहदा जो है 2015 का बहाल हो जाए, ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म हो जाएं। और ये बात वाकई दुरुस्त है, ईरान की इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि जो ईरान के ऊपर से पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए और ये जो मुआहदा 2015 का जिसको अमेरिका बहादुर जो है 2018 में एकतरफा तौर पर खत्म करके साइड पर हो गया था, वो भी इसराइल की हिम्मत पर ही किया गया था। तो ईरान जो है ईरान के ऊपर ना है तो ईरान के साथ ये मुआहदा और ना ही ईरान से पाबंदियां हटाई जाए, तो उसके ऊपर जो है इनके ब्रिगेडियर जनरल जो है अबुल फजल ब्रिगेडियर जनरल उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। वो कह रहे हैं कि वी विल नॉट बैक ऑफ फ्रॉम एनिहिलेशन ऑफ इसराइल इवन 1 मिलीमीटर। हम इसराइल को फना करने से 1 मिलीमीटर भी जो है पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा एक हार्श उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसको जेरूसलम पोस्ट और दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज एजेंसी ने कोट किया। ये कह रहे हैं कि द स्पोक्स पर्सन, ये अब इसकी खबर की तफसील बताता हूँ, द स्पोक्स पर्सन फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची, वी विल नॉट बैक from the annihilation of Israel even 1 millimeter. We want to destroy Zionism in the world.
हम 1 मिलीमीटर भी अपने इस मौक़िफ़ से और अपने इस उससे जज़्बे से और यूँ कह लें कि हमारा एक अज़्म है, इससे 1 मिलीमीटर भी हम पीछे नहीं हटेंगे ईरान को तबाह करने से, इसराइल को तबाह करने से। और हम पूरी दुनिया से जो ज़ायनिज़्म है, ज़ायनिस्ट इसराइली जो हैं उनको पूरी दुनिया से ख़त्म करके छोड़ेंगे, पूरी दुनिया से ख़त्म करके छोड़ेंगे ज़ायनिज़्म को। और अब यरूशलेम पोस्ट की एक दूसरी स्टोरी है जिसमें ये कह रहे हैं कि इसराइल क्या प्लान कर रहा है और इसराइल की फ़ौजें क्या प्लान कर रही हैं, वो भी आपको बताते चलें। इसराइल मिलिट्री रिगार्डिंग फॉर प्लान बी इफ ईरान न्यूक्लियर टॉक्स फेल। अब इस खबर की पूरी तफसील ये है कि इसराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि ईरान के अगर न्यूक्लियर टॉक्स ये जो भी चल रही हैं, जिनका 29 नवंबर से दौर शुरू हुआ है, अगर ये नहीं वो होती, सक्सेसफुल होती, तो इसराइल की आर्मी ने ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर हमला करने का पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। और अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल होती हैं तो इसराइल की आर्मी जो है वो कंफर्म अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर। तो अभी तक ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। अभी जो टॉक्स चल रही हैं इनका रिजल्ट आने के ऊपर ही पता चलेगा। ये 2-3 दिन के बाद ये खबरें आएँगी। लेकिन इसराइल ये चाहता है कि ये सैंक्शंस लगी ही रहें और ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो जाएँ। और अमेरिका बहादुर भी अभी पाबंदियाँ ख़त्म करने के कोई मूड में नज़र नहीं आता, जो कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं या कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद सूरत-हाल खुलकर सामने आ जाएगी। तब लेटेस्ट अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों सबका ख़्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।